चलो अभी हम लॉ डिस्कस करने वाले हैं। लॉ में मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉ। बेसिकली हम यहां पे पढ़ने वाले हैं ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस लॉ। क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है अभी, क्रिमिनल लॉ जो है वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये कौन सा है? बिजनेस लॉ। चलो देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? वहां पे मिनिमम 2 पार्टी होगी, मिनिमम 2 पर्सन। मैं अभी भी सोच रहा हूं उसने रैप में क्या क्या बोला। वो इतना फास्ट होता है कि समझ में नहीं आता, बार बार सुनना पड़ता है। हाँ अभी दिखाई देगा। यस हाँ ओके। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उस केस में मिनिमम 2 पार्टीज होगी। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा। ओके ऑफर देगा मतलब इन शॉर्ट वो बोलेगा कि मुझे लैंड बेचनी, अपनी विलिंगनेस बताएगा, अपनी इच्छा बताएगा। सामने वाला इसके ऊपर सोचेगा और सोचने के बाद में अगर उसे ठीक लगता है तो क्या देगा? एक्सेप्टेंस। मतलब इन शॉर्ट उसने जो ऑफर बताई वो एक्सेप्ट सामने वाले पर्सन ने की। नाउ बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड, तो यहां पे क्या बनता है? एग्रीमेंट। अभी दोनों ने हाँ बोला ना, मतलब इसे क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब जो हम ये पहला एक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके हिसाब से एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। मतलब एग्रीमेंट का मीनिंग यहां पे सिंपली कि मैंने बोला, आपने एक्सेप्ट किया, बोथ द पर्सन्स आर रेडी। क्या बोलते हैं? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ तो मियां बीवी राजी मतलब एग्रीमेंट है। क्लियर? तो यहां पे इफ दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर उसे लॉ का सपोर्ट हो, लॉ से सपोर्ट हो। अगर इलीगल हो तो लॉ से सपोर्ट मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। तो अगर लॉ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ एग्रीमेंट है। ठीक है, तो अगर लॉ से सपोर्ट है, इन्फोर्सिबल का मतलब क्या है? सपोर्टेड बाय लॉ। बोलो क्या? सपोर्टेड बाय लॉ। तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? जैसे मैंने ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एग्रीमेंट, ये मैंने बोला, तो उसी तरह से ऑफर जब एक्सेप्ट की जाती है, ऑफर जब एक्सेप्ट की जाती है तो वो प्रॉमिस भी बन जाते हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस क्या होती है? मैंने आपको बोला कि मैं लैंड बेचना चाहता हूं, आपने कुछ भी नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं आपको लैंड बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, आपने कुछ भी नहीं बोला। इज इट बाइंडिंग ऑन मी कि मैं आपको लैंड बेचूं? नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब आप हां बोलते हो, एक्सेप्टेंस देते हो, उस दिन से मेरे ऊपर ये कंपल्शन बन जाता है कि वो लैंड मैंने आपको सेल करनी चाहिए। मतलब मेरे ऊपर कंपल्शन आने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए। मैंने जो बोला, मैंने जो ऑफर दी, उसके लिए आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए। देन इट इज बाइंडिंग ऑन मी, मुझे करना ही पड़ेगा। क्लियर? आपने कुछ बोला नहीं, एक्सेप्टेंस कुछ दिया नहीं, तो ये प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस मतलब क्या? कि जहां पे आपको ऑब्लिगेशन आती है कि कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पे एक बात यहां पे निकल के आती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? फिर से बोलो। मिनिमम कितने? 2 पार्टीज, 1 पर्सन क्या ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्टेंस पसंद आया तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसी बीच में मैंने आपको क्या बताया? ऑफर अगर एक्सेप्ट होती है तो उसमें जो जो चीजें बोली गई थी ना, वो सभी क्या बन जाती है? प्रॉमिस। अभी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रॉमिस बन जाती है। यहां पे एक कंसेप्ट आती है, याद रखना, विच इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्या है वो? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल। क्लियर? कुछ इससे हम लिंक बना के कुछ अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया? हाँ बोलो। हाँ, इनवर्स। ओके, और यहां पे जो मीनिंग लेना है रेसिप्रोकल का, वो है प्रॉमिसेस फ्लोइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। बराबर ना? मैंने प्रॉमिस दी लैंड बेचूंगा, सामने वाले ने क्या बोला? 10 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने भी कुछ प्रॉमिस दी, उसने भी कुछ प्रॉमिस दी, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यहां पे प्रॉमिसेस फ्लोइंग फ्रॉम बोथ द साइड, प्रॉमिसेस फ्लोइंग फ्रॉम बोथ साइड्स। करेक्ट है? उसे हम क्या बुलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। याद रखना पहले से, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। सर एग्रीमेंट भी बनती है ना? हाँ एग्रीमेंट बनती है, बट वो जो मैंने बोला था
कि मैं लैंड बेचना चाहता हूं, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? प्रॉमिस बन जाएगी, है ना? नाउ इट इज कंपल्शन कि मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉमिस है। क्लियर? तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ओके, और उसमें कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? दोनों साइड से। कभी भी प्रॉमिस कैसे होती है? मैंने भी दी, आपने भी कुछ प्रॉमिस दी, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, है ना? या प्रॉमिस में या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि एक ही पर्सन प्रॉमिस देगा, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे साइड से प्रॉमिस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट दूसरे साइड से प्रॉमिस या कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी है ना, जहां पे फीस मिल गई है। तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे क्या होता है? प्रॉमिसेस क्या होती है? बोलो, दोनों साइड से फ्लो होती है, विच इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बाबे, तो देखो, हमें एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है। अभी तक वहां पे क्या है कि सिर्फ हमने ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होता है, एग्रीमेंट होती है, ऐसे सिर्फ नाम सुने। हर चीज का हमें डिटेल पता करना है, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर, समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जब हम डिटेल में जाएंगे। क्लियर? देखने में अगर देखा जाए तो ऐसा दिखने में वहां पे ऐसा लगेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट हर चीज का, ऑफर का मीनिंग समझाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी ऑफर सही है, ये बताने के लिए पूरा वहां पे 2-3 पेज का एक्सप्लेनेशन है। अभी तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, हम बाद में क्या करेंगे? डिटेल में जाएंगे उसके। क्लियर? अभी यहां पे सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये समझा व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि नहीं होती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस? क्या होता है? मैंने आपको कुछ भी वहां पे कहिए एग्जांपल लेके चलो, अदर कोई एग्जांपल, चलो बोलो, आप मुझे वो एग्जांपल बताओ, वहां पे चेक करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस सही या नहीं है। हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो ना, तो उसके अलावा और, हाँ मतलब कुछ और मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, रूम, होटल की या ऐसी रूम अरे अरे हंसने वाली बात क्या है? हाँ चलो, रूम कहीं भी हो, क्या करना है तुम्हें? हाँ चलो, रेंट। हाँ वह रूम, और उसके बदले में वहां पे उसने क्या बोला? रूम यूज करने के लिए दूंगा, और उसके बदले में रेंट चाहिए। बराबर, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे भी क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ओके, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। परफेक्ट। और कौन बोल रहा है? हाँ कोई तो बोल रहा था यहाँ पे। हाँ तुम, लेबर और वेजेस। हाँ ठीक है, मतलब हाँ लेबर और वेजेस, उसमें क्या होता है कि हम वहां पे क्या है, 1 महीने के लिए काम करेंगे, उसके बदले में क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो इस केस में भी क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। क्लियर? और बोलो, यहां पे लड़कियों ने कुछ बोला था। हाँ ऐसे ही। हाँ चलो, तो यहां पे आपको समझ में आया, दिल में कुछ तो भी आए होंगे एग्जाम्पल्स, बट वो दिल से बाहर नहीं निकाले होंगे, कैसे बोले, कैसे बात करे। हाँ, ऐसा लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ी ना प्रपोज करना है। हाँ बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सामने कोई चप्पल फेंकने मतलब मारने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। गलत हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जितने स्टूडेंट्स मुझे एटलीस्ट जानते हैं, उनको पता है कि गलत हो गया तो उसका कभी चिल्लाते हो गया नहीं। क्लियर? तो ऐसा कभी होता नहीं। उल्टा वहां पे क्या है कि आपके क्लियर हो जाते हैं, आप जो गलत सोच रहे हो, ओके, उसका वहां पे क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली मिल जाता है। बोलते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन 3-4 एग्जांपल में क्या है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। मैंने कुछ प्रॉमिस दी, सामने वाले से कुछ प्रॉमिस मिल गए। बराबर। अभी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? ये कब परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट कब करना है? दोनों प्रॉमिसेस समझ में आ गया? मैंने प्रॉमिस दी, आपने भी प्रॉमिस दी। अब ये दोनों प्रॉमिसेस कंप्लीट कब होगी, परफॉर्म कब होगी, ये अगला क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब मैंने पहले कंप्लीट करनी चाहिए या सामने वाले ने पहले कंप्लीट करनी चाहिए या दोनों ने साथ में कंप्लीट करनी चाहिए? एग्जैक्टली क्या? एग्जैक्टली क्या बोलो? हाँ कुछ भी चलेगा मतलब तो कुछ तो भी होना चाहिए। हाँ देखो, सीक्वेंस कैसे आता है? ओके, ये चीजें जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट वहां पे उस डिटेल तक पहुंचने के लिए पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, हम एक सीक्वेंस के साथ वहां पे बढ़ रहे हैं। बेसिक चीज है, जैसे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है, आज मैं क्लियर कर रहा हूं, ताकि आगे कभी भी मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का कंसेप्ट पढ़ा हूं, कहीं पे आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? मैं डायरेक्टली आपको ये सही है, लॉ में ये कहा गया है, ये पढ़ाऊं, तो ये समथिंग मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बोरिंग बन जाएगा, ये मोनोटोनस बन जाएगा कि आप सिर्फ सुनते रहोगे। बट पहले अगर समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वर्ड्स क्या, उसके मीनिंग्स क्या है, तो उस केस में आगे जब भी वो वर्ड आएगा तो उस केस में आप इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, क्योंकि आपका भी दिमाग चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो हाँ, इसमें सीक्वेंस क्या होता है? देखो, सीक्वेंस में बता देता हूं। पहला तो हम दोनों ने जैसे डिसाइड किया वो एप्लीकेबल हो जाएगा।
हम दोनों ने जैसे डिसाइड किया वैसे एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पहले जो है वो पेंटिंग की जाएगी, बाद में पैसे दिए जाएंगे 1 महीने बाद, हो सकता है ना। तो यहां पे इसके लिए भी रूल्स है। रूल्स क्या है, पहले आप देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, आपके आप दोनों के बीच में डिसाइड क्या है। अगर ये डिसाइड नहीं है तो उससे उस केस में क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। व्हाट इज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस? तो आपने ये एक मूवी देखा है, फिर हेरा फेरी देखा है क्या? वो लास्ट में वहां पे क्या है कि वो एक्ट्रेस को भगा के लेके जाते हैं विलन, भाई तो बोलते कि पैसों से, कितना पैसा, पैसों की बैग वहां पे दे दो और लड़कियों को लेके जाओ। हाँ 10 ठोका जो भी है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फोकस आपका लड़कियों पे होना चाहिए, वो जो हाँ मतलब वो जो एक्टर्स है, हाँ अरे एक्टर को भगा के ले लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसे कहां पे इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में एंड में सिचुएशन कैसे दिखाया है, एंड में सिचुएशन यहां पे जो है वो सभी परेशान लोग खड़े हैं और वहां पे सभी विलन खड़े हैं और वहां पे उनके बीच में क्या चल रहा है, तुम वहां से पैसों से भरी बैग भेज दो, यहां से हम लड़कियां भेज देंगे, बराबर, वहां से पैसों से भरी बैग भेज दो और यहां से हम लड़कियां भेज देंगे। तो यहां पे ये जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, साइमल्टेनियस, एक साथ, बराबर, दोनों भी एक साथ परफॉर्म है। वहां से उसने 1 कदम बढ़ाया, वहां से वो लड़कियां 1 कदम बढ़ाएगी, क्लियर। ये जो परफॉर्मेंस है ये क्या है, साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस है। अगर एग्रीमेंट में उनके बीच में डिसाइड होता है ये इलीगल है, पता है मुझे, मत बताना कि सही है तो गलत है ना, ओके। मैं आपको सिर्फ वहां पे क्या एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताऊं ताकि आपके दिमाग में आए कि दोनों साथ में परफॉर्म करेंगे। अभी आपने अपने क्लास लगाया तो अपनी फीस पे की, तो उस वक्त डिसाइडेड क्या था कि फीस आपको पहले इतनी भरनी है, बाद में इतनी भरनी है, तो उसमें एग्रीमेंट है। और पढ़ाया बाद में जाएगा तो इसमें डिसाइडेड है, तो जैसे डिसाइडेड है वैसे परफॉर्म होना चाहिए, वहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट बाकी जहां पे डिसाइडेड नहीं है वहां पे कैसे परफॉर्म किया जाता है, साइमल्टेनियस, एक साथ, जनरली साइमल्टेनियस परफॉर्म किया जाता है। और कुछ केस में डिपेंडेंट परफॉर्मेंस भी होता है, डिपेंडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बैंक लोन आपको चाहिए, तो आपको पहले क्या बोला जाएगा, आप पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, आप आपका काम कंप्लीट करो, तब जाके वो सिक्योरिटी एग्जामाइन होगी, मतलब चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी, और बाद में आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। यही सीक्वेंस होता है ना। तो उसमें तो इंप्लाइड है, आपको लोन तभी मिलेगा जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब इसमें जो है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस नहीं, मतलब यहां पे इंप्लाइड सीक्वेंस क्या होगा, पहला आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो तो बाद में आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे परफॉर्मेंस कैसे होगा, आइदर एग्रीमेंट देख लो, एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा ओरली या राइटिंग में, वैसे परफॉर्म होना चाहिए, या फिर दूसरा क्या बता दिया, साइमल्टेनियस, एक साथ परफॉर्मेंस, क्लियर। या फिर मतलब क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में क्या आता है, आप पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और बाद में आपको क्या मिलेगा, लोन, बराबर। तो इसमें परफॉर्मेंस कैसे होगा ये अभी लिखने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आगे चीजें वहां पे कह के आपको समझने में आसान हो। आगे कंसेप्ट आने वाला है तब हम नोट डाउन कर लेंगे, उसका कोई टेंशन मत लेना अभी, क्लियर। तो चलो बोलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब क्या, प्रॉमिसेस, आवाज आना चाहिए, प्रॉमिसेस फ्लोइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, क्लियर। परफॉर्मेंस कैसे होगा, उसमें सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, एग्रीमेंट देखो, अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो सकता है, लॉजिकली क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस परफॉर्म हो सकता है। और एक टाइप मैंने आपको भी बता दिया, डिपेंडेंट, एक के बाद में दूसरा परफॉर्म किया जाएगा, ऐसे परफॉर्मेंस होता है। अभी यहां पे ध्यान देना, ठीक है। यहां पे एक कंसेप्ट आता है, ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आता है, ठीक से सुनना, विच इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का कंसेप्ट क्यों क्लियर किया, क्योंकि मेरा फोकस ये था, बराबर। मेरा फोकस अभी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस या उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा ये नहीं था, मेरा अभी फोकस कहां पे था, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, दीज टू टाइप, मतलब वी कैन से दीज टू आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट के, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। बोलो, एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, परफॉर्म करना, इन शॉर्ट क्या, परफॉर्म करना, परफेक्ट, ठीक है, परफॉर्म करना। तो परफॉर्म करना और एग्जीक्यूटेड वर्सेस एग्जीक्यूटरी, क्या फर्क है दोनों में, आपके सिलेबस में इंग्लिश भी है, हाँ, एग्जीक्यूटेड
मतलब परफॉर्म करके हो गया, और एग्जीक्यूटरी परफॉर्म होना बाकी है, परफॉर्म होना बाकी है। बोलो एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? परफॉर्म हो चुका है। और एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? परफॉर्मेंस पेंडिंग है, बाकी है। अभी आप देखो, थोड़ा सा सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, आपने फीस पे की, आपने फीस पे की, पूरी पे की, लेकिन अभी तक बैच वहां पे चल रही, बैच चली गई आगे, मतलब जो भी टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड के लिए चली गई। अभी आप मुझे बता देना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोले हम? एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? लेकिन मैंने तो, आपने तो फीस भर दी ना पूरी, फीस भरी कि नहीं? भरी ना। मतलब ऐसा आप बोलना चाहते हो कि दोनों प्रोमिसेस कंप्लीट हो गई तो ही वो एग्जीक्यूटेड है, और एक साइड से पूरा नहीं हुआ और एक साइड से पूरा हो गया। मतलब मैं अभी कौन सी बोल रहा हूं? आधा आधा, बराबर, पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटेड। आपने फीस भर दी, क्या ये एग्जीक्यूटेड? ये वाली प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड है, और पढ़ाना बाकी है, मतलब क्या? एग्जीक्यूटरी, मतलब होना बाकी है। मतलब एक प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड है, रेस्पेक्टफुल प्रॉमिस होती है, बराबर। एक प्रॉमिस क्या है? एग्जीक्यूटेड, और दूसरी प्रॉमिस क्या है? एग्जीक्यूटरी। मतलब इसे ऐसा कोई टाइप नहीं है, ऐसा कोई टाइप नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपके समझने के लिए, पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी, बराबर, ये हम बात करें तो ये एग्जैक्टली है क्या, बराबर। यहां पे समझने के लिए और थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, वहां पे कंसेप्ट आती है, वहां पे और एक टाइप आता है विच इज यूनिलैटरल बायलैटरल। पता है आपको क्या मीनिंग है? मीनिंग पता है? ओके, मीनिंग लिखते जाना, मैं जब बोलता हूं तब। क्लियर? ये वर्ड सभी, बहुत सारे वर्ड जो है वो आपके लिए क्या है? न्यू है, करेक्ट है या नहीं है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ नया वर्ड है, मतलब क्या? सपोर्टेड बाय लॉ। तो मैं वहां पे वर्ड्स की मीनिंग बोलता हूं, वो लिखते जाना। क्यों? क्योंकि बाद में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आपको चेक नहीं करना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है, वहीं पे लिखा होगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? चलो, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ये चारों को हम साथ में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। व्हाट इज यूनिलैटरल? यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड या वन, और बायलैटरल मतलब क्या? टू और बोथ। क्लियर? बायलैटरल का मतलब क्या है? टू और बोथ। बायलैटरल का मतलब क्या है? टू और बोथ। और यूनिलैटरल का मतलब क्या है? सिंगल। सर हम सभी है? नहीं सर, हाँ, है या नहीं? क्या स्टेटस है तुम्हारी लाइफ में? बंदी आई थी ना, शर्मा गया वो तो, नोटबंदी अरे आई थी ना, ऐसा क्या बोल रहे हो? सभी की लाइफ में आई थी। हाँ, नहीं, अरे शर्मा ने की वजह क्या है? नोटबंदी। हाँ, शर्मा ने बोला कुछ नहीं उसमें। हाँ, मुझे बंदी मतलब नोटबंदी ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं है मुझे। हाँ, चलो आगे। यूनिलैटरल का मतलब क्या है? सिंगल। और बायलैटरल मतलब क्या? टू और बोथ। क्लियर? तो अभी यहां पे देखना, एक पर्सन की प्रॉमिस पेंडिंग हो तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिलैटरल, पेंडिंग ऑन वन पर्सन। ओके, और दोनों पर्सन की प्रॉमिस पेंडिंग हो तो ये क्या हो जाता है? बायलैटरल। नाउ यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो बोला था, अपनी फीस पे की और मेरा पढ़ाना बाकी है, तो ये किसमें आप डालोगे? यूनिलैटरल में, पेंडिंग ऑन वन साइड, बराबर। और बायलैटरल में कब जाएगा? अगर वहां पे लैंड बेचने का सिर्फ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ना तो आपने पैसे दिए ना तो मैंने लैंड दिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? बायलैटरल कहा जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड मतलब आपने करेक्ट बोला, सही बोला, दोनों प्रोमिसेस अगर दोनों ने कंप्लीट की तो ये क्या है? एग्जीक्यूटेड। प्रोमिसेस आर परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज, बोथ द साइड्स, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटेड। और प्रोमिसेस अगर पेंडिंग हो, वन और मोर प्रोमिसेस, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक से सुनना, वन और मोर प्रोमिसेस आर पेंडिंग, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। कुछ पेंडिंग हो तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में दोनों आते हैं क्या? हाँ, तो यूनिलैटरल में कितनी प्रॉमिस पेंडिंग है? सिंगल साइड से। अब बायलैटरल में कितना? दोनों साइड से। मतलब कहीं ना कहीं तो पेंडिंग है ना। पेंडिंग है मतलब क्या? एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटिव? बोलो, अरे पेंडिंग है मतलब क्या?
एग्जीक्यूटिव। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इफ इट इज पेंडिंग ऑन बोथ साइड और वन साइड, अल्टीमेटली पेंडिंग है, तो इस वजह से क्या है, ये यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों भी क्या कहेंगे हम, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? डन? हाँ, ये यूनिलैटरल को मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? थोड़ा सोच के बताना मीनिंग। मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से सुनना। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, बदले में जो मिला वो। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मतलब क्या? कुछ समझा? एक साइड से पेंडिंग है और दूसरे साइड से कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न मिल चुका है, फीस मिल चुकी है। समझ आया? इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और ये क्या बोलेंगे इसको? डिफाइन करो, जो ऐसा मैंने अभी डिफाइन किया वैसे ही करो। इट इज टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। दोनों साइड पेंडिंग है ना, एग्जीक्यूटरी मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आया? तो यूनिलैटरल को कैसे बोलेंगे? कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, लॉ ने जो बोला है वो कुछ तो भी सोच समझ के ही बोला ना, उसी सोच को हमें पकड़ना है। और वो सोच आपको समझ में आती है तो कंसेप्ट सभी अच्छे से समझ में आ जाए, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैंने क्या बताया पहले? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस का मतलब मैंने आपको बताया, हम सीक्वेंस से आगे बढ़े। प्रॉमिस मतलब क्या? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड। तो मेरे पे बाइंडिंग बन जाते हैं, मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो अभी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके आगे हम पढ़े कंप्लीट कितनी प्रॉमिस होती है? वहां पे प्रॉमिसेस क्या होती है? रेसिप्रोकल, दोनों साइड से होती है। टू प्रॉमिसेस होती है, ऐसा क्यों नहीं बोला है? रेसिप्रोकल क्यों बोला? क्योंकि नॉट नेसेसरी दो ही प्रॉमिस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे पैसे देने वाले हो, मैं उसके बदले में आपको वहां पे लैंड सेल करने वाला हूं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूंगा। बराबर? कंस्ट्रक्शन के बाद में वहां पे वॉचमैन भी अपॉइंट करके देना, ये भी मेरा काम है, उसे देख के देना। मतलब वहां पे एक वॉचमैन अपॉइंट करके देना। मतलब मैं आपको सिर्फ लैंड नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू अदर फैसिलिटीज एज वेल। तो वहां पे प्रोमिसेस एक से ज्यादा है मेरे साइड पे, और उसकी जो पैसे देने की प्रॉमिस है वो तो अलग। सो नॉट नेसेसरी कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ही प्रॉमिस हो, लेकिन दोनों साइड से तो होती है ना। दोनों साइड से कितनी होती है? एक एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा। अभी अगला क्वेश्चन नहीं आता है, कब परफॉर्म करेंगे वो तो आगे डिपेंड करता है, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आपके बीच में जो डिसाइड था उसके हिसाब से देख लो, और अगर आपके बीच में कुछ डिसाइड नहीं तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस करो। क्लियर? ये कंसेप्ट पे हम, परफॉर्मेंस के कंसेप्ट पे हम आगे जाने वाले। वो थोड़ा सा एडलिंग वाला पार्ट है, इस वजह से ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं देंगे। क्लियर? लेकिन आपको समझ में तो आया ना परफॉर्मेंस कब होगा? कब होगा बोलो? कब होगा? अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड हो तो उस हिसाब से ही चलो, नहीं डिसाइडेड तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में कोई वहां पे टेंशन वाली बात नहीं है। आगे हमने स्टार्ट किया तो उसी बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एग्जीक्यूटेड? मतलब जो कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है। एक प्रॉमिस कंप्लीट हो चुकी है या दोनों? दोनों। एग्जीक्यूटर में क्या स्टेटस है? पेंडिंग। क्या पेंडिंग है? कितना कितना? आइदर वन साइडेड, मतलब एक साइड से या दोनों साइड से पेंडिंग है, फर्क नहीं पड़ रहा। पेंडिंग है मतलब एग्जीक्यूटिव। आगे मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। यूनिलैटरल मतलब एक साइड से पेंडिंग है, और बायलैटरल मतलब क्या? दोनों साइड से पेंडिंग है। अभी एक साइड से पेंडिंग हो या दो साइड से पेंडिंग हो, वो अल्टीमेटली कौन से हेडिंग में जाता है? एग्जीक्यूटिव। अभी यूनिलैटरल को कैसे डिफाइन करें? डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या बोला? इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंसिडरेशन? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। समझ में आया? ओके। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? सॉरी, बायलैटरल का मतलब क्या है? इट इज टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? विथ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। समझा? पक्का? कोई डाउट है? नहीं? ओके। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। तो वहां पे एग्जीक्यूटेड में वहां पे लिख देना क्या है? इट इज ऑल प्रोमिसेस, बोलो, all promises are completely performed, then it is executed. Executed क्या? Either one or both promises
अ पेंडिंग, एक या एक से ज्यादा। अभी उसके नीचे ऐसे दिखा देना यूनिलैटरल, और बायलैटरल लिखा। यूनिलैटरल मतलब क्या? वन साइडेड, बोलो बोलो बोलो, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। डन, कोई डाउट है, कोई शक नहीं? पक्का? कोई डाउट नहीं? समझा अच्छे से? पक्का? मतलब क्या टैलेंट है, कभी डाउट आता ही नहीं। मतलब आपको देख के लगता है कि मैं क्यों इतना टैलेंटेड नहीं था, ठीक है, इतना जल्दी क्यों समझ में नहीं आता था मुझे। तो चलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं? पक्का। अभी एक मस्त वाला हम टाइप देखने वाले हैं, एकदम आगे। यहां तक समझ में आ गया? बोलो एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? ऑल प्रोमिसेस आर परफॉर्म, कुछ पेंडिंग नहीं है। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? आइदर वन और बोथ द प्रोमिसेस आर पेंडिंग, क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। उसमें यूनिलैटरल मतलब क्या? सिंगल, मतलब वहां पे क्या बोल सकते हैं, वन साइडेड पेंडिंग है, और यहाँ पे बायलैटरल में टू साइडेड। यूनिलैटरल को डिफाइन कैसे किया है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और बायलैटरल में कैसे बोला है? टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो होने वाला है, परफॉर्म होने वाला है। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या? परफॉर्म करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव मतलब पूरा हो चुका है, और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? पूरा होना बाकी है, क्लियर? तो एक साइड से भी पेंडिंग है तो भी हम क्या बोलेंगे? पूरा होना बाकी है, क्लियर? कोई डाउट? नो? पक्का? अभी यहां पे ध्यान देना, ध्यान दो। चलो यहां पे देखो, एग्रीमेंट, मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ, और लॉ का सपोर्ट मिल गया तो क्या बन जाती है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इससे लॉ का सपोर्ट होगा तो इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई इलीगल ऑफर देते हो, उससे एक्सेप्टेंस दिया जाता है सामने तरफ से। किसी का मर्डर करना है, सामने वाला बोलता है ठीक है आप 10 लाख दे दो, मैं मर्डर कर दूंगा। दोनों पर्सन ने हाँ बोला ना, तो एग्रीमेंट तो दिखने के लिए दिखते हैं, बट क्या होना चाहिए? लॉ का सपोर्ट होना चाहिए। तो लॉ का सपोर्ट है? नहीं है, इलीगल चीज है, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब आप इसे लेके कोर्ट में कभी जा नहीं सकते, कभी कोर्ट से या लॉ से सपोर्ट नहीं मिल सकता, ऑब्वियस सी बात है। अभी अगर इसे लॉ का सपोर्ट नहीं है, इफ नॉट सपोर्टेड, तो इसे बोला जाता है वॉइड। वर्ड याद रखना, बार बार आने वाला है। इफ नॉट सपोर्टेड क्या कहा जाता है? वॉइड। क्या कहा जाता है? वॉइड। वॉइड मतलब जिसका कोई वजूद नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उससे लॉ के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि है ही नहीं, बराबर ना? करेक्ट है? लॉ इसे क्या कहता है? ओम इग्नोराय नमः, ठीक है? तो वहां पे क्या है कि ऐसा मंत्र बोल के हाँ, मतलब यहां पे क्या है कि कहीं पे है ही नहीं ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई वजूद नहीं, जिसे माना ही नहीं जाता, ठीक है? तो यहां पे याद रखना, ये जो है ओके, ये क्या है? वॉइड है, और सपोर्ट नहीं है। अब यहां पे देखना, एक मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं विच इज नोन एज वॉइडेबल। वॉइडेबल, वॉइड का मतलब क्या है? नो सपोर्ट। लॉ से सपोर्ट है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड। अभी हम पढ़ रहे हैं वॉइडेबल। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइडेबल। वॉइडेबल को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, इन दोनों को बहुत चिपक के बैठे, सॉरी, हाँ उनको बोला सॉरी,
ठीक है, वॉइड और क्या एबल, वॉइड और क्या एबल। क्लियर, मतलब क्या बनता है इन दोनों को सेपरेट किया तो एबल का मतलब क्या है, वॉइड एबल, एबल को कुछ मीनिंग है, वॉइड का तो आपको बताइए, वॉइड मतलब क्या, जिसको लॉ का सपोर्ट नहीं है। अभी ये वॉइड एबल है, मतलब वॉइड नहीं अभी, बट वॉइड एबल, हाँ जो वॉइड होने वाला है या हो सकता है, हो सकता है भाई, होने वाला नहीं कह सकते, डिपेंड भाई, हम डायरेक्टली कंफर्मेशन नहीं दे सकते, जो हो सकता है, वॉइड हो सकता है, उसमें एबिलिटी है, ऐसा कुछ पॉइंट है, ऐसा कुछ हो चुका है कि जिससे वॉइड बनाया जा सकता है, मतलब उसका लॉ का सपोर्ट जा सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विच हैज एबिलिटी टू मेक इट वॉइड। क्लियर, तो कॉन्ट्रैक्ट विच हैज एबिलिटी टू मेक इट वॉइड। देखो ये लॉ ने डिफाइन नहीं किया, बट पहले हम जनरली उसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं, और बाद में मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, तो डेफिनेशन समझना आसान होता है। मैंने पहले ये डेफिनेशन बताई, ठीक है, विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। क्या ये मतलब ऐसा वहां पे हो जाता है, विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, ऐसा उसका डेफिनेशन है। क्या है कुछ पता नहीं, ठीक है, ऐसा मैं पहले अगर डेफिनेशन बताऊं लॉ क्या बोल रहा है तो आपको ऐसे लगे ये क्या है, बराबर। तो इस वजह से कभी भी हम जब वहां पे क्या कि हम डेफिनेशन पे पहुंचते हैं तो पहले दिमाग में पूरा क्लियर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, और तब हम लीगली क्या बोला गया है उससे ऐसा देखते हैं, तब लिंक लगती है। हाँ लीगली भी वही बोल रहे हैं, बट वहां पे वर्ड जो है वो खतरनाक वाले लिए, समझ आ गया, खतरनाक वाले वर्ड्स लेके उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हम जनरली दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और बाद में वहां पे वो लॉ के डेफिनेशन में सामने लाता हूं। ठीक है, तो उस केस में वहां पे ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग तभी आ जाएगी जब आपके बेस क्लियर हो या उसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो। चलो, कॉन्ट्रैक्ट विच इज, एग्जाम में जाता हूं ना तो लीगल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बार बार आने वाला है आगे कि सर हम कैसे एग्जाम में लिखे, मतलब अपने अपने लैंग्वेज में लिखे या जो लॉ बोल रहा है उस लैंग्वेज में लिखे। सो प्रेफरेबली लॉ जैसे बोल रहा है उस लैंग्वेज में लिखना कभी भी प्रेफरेबल है, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो, आपके शब्द जोड़ोगे, उसका मीनिंग क्या से क्या हो जाएगा, मतलब वहां पे ऑब्वियसली मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने इवन कॉमा वहां पे क्या कि चेंज कर दिया तो भी वहां पे क्या कि मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर, जैसे कि वहां पे क्या है कि एक बेस्ट एग्जांपल वहां पे बोला जाता है लॉ में कि ये चेंज कर दिया, हाँ जैसे कि वहां पे एक, छोड़ो ऐसे ही लिखते ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा बहुत दिन, हाँ छेड़ो नहीं लिखा है, छोड़ो, हाँ ऐसे लिखते ना, हाँ मत, हाँ ठीक है, तो यहां पे कॉमा बोलो, मत जाने दो। ठीक है, यहां पे कुछ चेंज कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज होता है कि नहीं, ऐसा हो गया ना, मतलब जाने दो लास्ट में क्या है, ओके जाने दो, ये वहां पे आया तो मीनिंग चेंज हो सकता है, मीनिंग चेंज हो सकता है। क्लियर, तो वहां पे क्या है कि लॉ में जो है ना वो वर्डिंग जो है ना वो बहुत सोच समझ के यूज की है। क्लियर, मतलब बहुत से स्टूडेंट वहां पे क्या कहते हैं, लॉ पढ़ते वक्त वहां पे वर्ड्स को उतना वेटेज नहीं देते और इतना ध्यान नहीं देते, अपने हर वर्ड का मीनिंग वहां पे अच्छे से समझना चाहिए। क्लियर, तो क्या होता है हम जब अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस केस में वहां पे क्या हो जाता है कि हम थोड़ा सा वो, समझ आ गया ना, थोड़ा सा उसे मतलब क्या है कि मिर्च मसाला लगा के वहां पे उसका मीनिंग कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो मैं प्रेफरेबली कहता हूं कि जो हमने लीगल लैंग्वेज में पढ़ा है वो लिखना ज्यादा सही है, बट ऐसा है नहीं कि परफेक्टली वैसे ही आना चाहिए। हम ट्राई वही करेंगे कि जितना हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि वहां पे प्रॉमिसेस का मतलब क्या है, प्रॉमिस का मतलब क्या है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अभी ये लिखने में प्रॉब्लम क्या है, और आपको अच्छे से याद हो तो वही लिख के आओगे ना, समझ आए, मतलब हम कोशिश वही करने वाले कि आपके दिमाग में वैसे ही याद है जैसे लॉ बोल रहा है, बट उसे समझाने के लिए डायरेक्टली मैंने लॉ ने जो बताया वो अगर बता दिया तो समझ में नहीं आने वाला। पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ेंगे या बेस क्रिएट करना पड़ेगा या लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा उसका, और तब जाके मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में जितना हो सके वो कैसे लिखने की कोशिश करनी है, जैसा हम वहां पे क्या है कि एक पढ़ रहे हैं, लॉ जैसे बोल रहा है वैसा लिखने की कोशिश करनी है।
क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो वहां पे इस वजह से वहां पे क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि हाँ, कि आपको वर्ड्स की तरफ अच्छे से लॉ में ध्यान देना है, वर्ड्स रिप्लेसमेंट मत करना कि इसकी जगह पे ये वर्ड सिमिलर है तो वो वर्ड यूज करेंगे, ये आदत अभी छोड़नी है और करने की जरूरत नहीं। हम इतना रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, हाँ इसका यही मीनिंग था, इसमें ऐसा ही लिखा था, ये सब कुछ डेफिनेटली फिट बैठ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बीच बीच में आपको क्या होगा, जैसे कि इन बिटवीन आपका सिलेबस चला गया तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपको ये पेज से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पेज से ये पेज तक आज अच्छे से पढ़ के आना है, 2 दिन ले लो। ओके, और एक दिन मैं आपकी क्लास लूंगा मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ ये कंसेप्ट में क्या क्या लिखा था। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आप फिर से पढ़ोगे, मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप भी ऑब्वियसली आपने भी कोशिश करनी चाहिए ना याद रखने की, या मतलब क्या कि वो रिवाइज करने की, मतलब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे किसी दिन पूछना पड़ेगा आप लोगों से। क्लियर, तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि यार कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ वहां पे क्या है कि अच्छे से आता है, समझ में सब कुछ अच्छे से आ गया, याद भी है। क्लियर, तो इस तरह से हम वहां पे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम जाने दो। ओके, मे बी लेट अस से मेरे दिमाग में जो डेट चल रही है लेट अस से 2 और 5 जुलाई, उसके बाद में अब ऑटोमेटिकली सभी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कल आके पूछ रहे थे, कल या परसों, कि सब पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। मैंने बोला आपको सोचना ही नहीं, आपको सोचना ही पढ़ना क्या है। ठीक है, मैं आज बताऊंगा कि आज ये पढ़ के आना है, वो पढ़ के आना ही है। सुना है मैं क्या बोल रहा हूं, वो पढ़ के आना ही, मतलब मैं डायरेक्शन दूंगा। क्या होता है पता है क्या, एक सिंपल बात, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने आज तक ऑब्जर्व किया। 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। 3 कैटेगरी के, पहला कैटेगरी ये होती है कि जिनको कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसी कैटेगरी कितनी परसेंटेज होती है, क्या लगता है आपको? 1%, 5-10%, ठीक है, मान के चलते हायर साइड पे 10%। ऐसी कैटेगरी जिनको बताना नहीं पड़ता है और जो खुद से पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, ऐसी कैटेगरी मेरे हिसाब से 10% से पक्का ज्यादा नहीं होगी, पक्का 100%। आप खुद को सोच लो, पता चलेगा। हाँ, ये कि हम वहां पे खुद से जाके नहीं आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है। ओके, वैसे वहां पे क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं होते। मैं भी इस कैटेगरी नहीं था, सिंपली मैं भी इस कैटेगरी का नहीं था। ओके, और ऐसी कैटेगरी 10% होती है, मान लो कि जिनको कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, मतलब उन्हें ठान ही लिया होता है पढ़ना ही नहीं है। क्लास तो हम इसी वजह से जा रहे हैं ताकि माँ बाप को खुशियां मिले, मतलब माँ बाप को ऐसे प्राउड फीलिंग हो कि अपना बच्चा कुछ तो भी कर रहा है, सीए कर रहा है। ठीक है, तो ये 10% कैटेगरी। क्लियर, मुझे पहले 10% कैटेगरी ना, इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो करते ही, और इनको कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं, बराबर। और तीसरी कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी आती है 80%, जो किसी ने बताया तो करते हैं। आज अगर बोला कि आज ये करके आना है तो करेंगे, अदरवाइज हाँ ठीक है, ये देख ली, मूवी सीरियल देख ली, तुझा नवरा माझी बायको, माझा नवरा तुझी बायको, व्हाटएवर, लाइक दैट, क्यों कुछ वो है ना ऐसी सीरियल, ऐसे वहां पे कुछ तो भी वहां पे देखते बैठेंगे घर पे। अगर लड़कियां तो ऐसे देखती ही है। क्लियर, हाँ, ऐसे सामने बोलने के लिए बोलते हैं। हाँ, ये मराठी का मैंने बोला, हिंदी देखते होंगे बीच में, तो मैं ऑब्वियसली देखता नहीं हूँ, और इवन वहां पे घर पे मैम को भी अलाउड नहीं देखना, मतलब एटलीस्ट मैं जब घर पे हूँ तब बिल्कुल भी कोई सीरियल नहीं चलती है। ठीक है, मैं आता हूँ तो उसके बाद में सीरियल देखते होंगे तो मुझे पता नहीं। ठीक है, बट मेरे सामने तो कभी सीरियल देखी नहीं जाती, मतलब। लेकिन ये कब होता है, मतलब पता है क्या, मैं गाँव जाता हूँ, बार्शी जाता हूँ, बार्शी वहाँ पे मेरा गाँव है, अभी जस्ट रिसेंटली गया था, आपको पता है। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे जो मेरी मतलब 2 बड़े भाई हैं, तो भाभी, दोनों भाभी वहाँ पे क्या है कि सीरियल देखती हैं। ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे मैं 6 महीने बाद जाता हूँ, 1 साल बाद जाता हूँ, तो उसके बाद में उस सीरियल में नई जनरेशन पैदा भी हो गई और बड़ी भी हो गई। अभी उनकी शादी का उनका रोमांच चल रहा है। मैंने सोचा 1 साल में हमने किया क्या, मतलब ऐसा लगता है 1 साल में किया क्या, इन्होंने तो 1 साल में सब कुछ किया, बच्चे भी बड़े हुए, उनके भी बच्चे की अभी प्लानिंग चल रही। ठीक है, तो कौन सा वो हिंदी का सीरियल मुझे पता नहीं है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, शायद से, हाँ शायद से वही है, हाँ बराबर ना। हाँ, हर 1 साल या 6 महीने के बाद जाता हूँ तो उनकी जनरेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब उस वक्त नए लोगों का रोमांच चल रहा होता है। ठीक है, अभी और मराठी में जो है लागरज झालं जी, हाँ हाँ हाँ, मैं क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जिस दिन गया उस दिन वो वहाँ का जो
एक्टर है, आर्मी में दिखाया, वो अचानक से गायब हो जाता है। मैं बैठा था वहाँ पे, ऑब्वियसली बीमार था, बाहर घूमना, आपको पता है बीच में मैं थोड़ा बीमार था तो वहाँ पे गया था चेकअप के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये आर्मी में है, अभी सीरियल वालों का दिमाग क्या चल सकता है, आर्मी में है, ठीक है, और वहाँ पे वो गायब हो गया, मतलब मैंने बोला ये पाकिस्तान चला गया, पक्का पक्का ये पाकिस्तान चला गया। उस वक्त की बात है, जिस दिन वो न्यूज़ मिलती है उनको, जो लोग देखते हैं, लड़कियाँ देखती है, ठीक है, देखती होंगी, आई एम श्योर, हाँ। तो उस दिन मैंने इमीडिएटली बोला ये शायद से पाकिस्तान गया, लेकिन उन्होंने, भाभी ने क्या बोला कि नहीं इसकी तो पोस्टिंग कुछ सातारा या बेलगांव है, वो कैसे पाकिस्तान जा सकता है, ठीक है। तो उनको बाद में कॉल आता है 5 मिनट बाद कि नहीं अभी उनकी पोस्टिंग जो है ना वो जम्मू कश्मीर में थी, वहाँ से कॉल आता है, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि याद से मुझे बता देना अगर वो पाकिस्तान में मिलता है तो, ठीक है। तो अभी 3-4 दिन पहले कुछ तो भी भाभी का मैसेज आया था कि हाँ वो पाकिस्तान में मिल गया। मतलब क्या मतलब सिंपल बात है। अभी रिसेंटली वो जो केस हुआ था अपने, मतलब अभिनंदन जी, ओके, विंग कमांडर, हाँ विंग कमांडर वाला रिसेंटली हुआ था ना, तो वो क्या कहते हैं, रिसेंटली जो चल रहा है ना वो घुसा देते बीच में, ठीक है। उसके ऊपर 15-20 दिन ऐसे खींचते ना उसे, ये वो रोज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ वहाँ पे क्या कि ये चल रहा होता है। तो सीरियल मत देखा कर, जो लोग देखते हैं चेहरे से समझ में आ जाए, हाँ ओके। लड़कियाँ देखती मुझे पता है, हाँ ये देखो ये मानसी देखती है, आई एम श्योर 100% दिखती है वो, हाँ चेहरे से समझ में आता है, हाँ। चलो, हाँ नहीं विनय कुछ और दिखता है, मतलब उसने कल वो मूवी देखा होगा ना मूवी, कौन सा, कबीर सिंह देखा, देखो उसने बोला नहीं मुझे, फिर भी मैंने बोला। आपको क्या लगा? चलो, तो मुझे जो है बेसिकली ध्यान दो 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बताए तो करेंगे, नहीं तो टाइम पास करेंगे, बराबर। तो इस वजह से आपको टेंशन लेना ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं वो मैं बता दूंगा। क्या करना है आज आपको, क्या पढ़ना है आज आपको, और वो आपको पढ़ के आना है, नहीं पढ़ के आए, ठीक है, तो कल जो होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है। तो सिंपल बात है, कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, बट स्ट्रिक्टली वहां पे क्या है कि अगर पास होना है तो मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो मैं यहाँ पे आपको आके ये नहीं बोलने वाला कि यहाँ पे झाड़ू लगाओ, तो उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि सर हम थोड़ी ना यहाँ पे झाड़ू लगाने आए। और मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करनी है तो उसी के लिए आए हो ही ना यहाँ पे, और आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? आप लोग क्या जॉब करते हो, पार्ट टाइम कोई जॉब करता है क्या? नहीं करता ना पार्ट टाइम कोई जॉब। तो आप लोगों का फुल डे काम क्या है? फुल डे यू आर डिवोटेड, और मतलब क्या है कि डेडिकेटेड होने चाहिए, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। हाँ उसमें से कुछ टाइम आप वहाँ पे क्या कि निकाल के थोड़ा सा वहाँ पे क्या है कि एंटरटेनमेंट होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। बट वहाँ पे जो बताया गया है वो ऑब्वियसली आपको पढ़ने के लिए उतना ही बताया जाएगा जो आप घर पे जाके 2-3 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट कर सको, समझ आ गया? सो वो सीरियसली फॉलो करना है। आपको पूछने की जरूरत नहीं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, मैं वो डायरेक्शन देते जाऊंगा। ऑब्वियसली आई एम टीचिंग अकाउंट्स एंड लॉ, मतलब बड़ा हिस्सा मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर, आपके सिलेबस का बड़ा हिस्सा। तो अकाउंट का बताऊंगा, लॉ का भी बताऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी बता दूंगा उस वक्त जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़े, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बराबर, समझ आ गया? मतलब मैं पहले पनिशमेंट वहाँ पे क्या अजीब अजीब टाइप के वहाँ पे पनिशमेंट रहते थे, तो देखते उसमें से कौन सी पनिशमेंट वहाँ पे आपके टाइम पे ला सकते हैं या कौन सी ज़्यादा बेटर होगी। क्लियर? ओके, ये गाना गाना हो गया, ये पनिशमेंट नहीं होती उस वक्त। क्लियर? पनिशमेंट ऐसी होती है कि ठीक है तुम 3 दिन क्लास में ही मत आओ, पढ़ना नहीं ना 3 दिन, 1 दिन छुट्टी ली। मैं पहले क्या करता था, 1 दिन छुट्टी ली तो 1 दिन के साथ 2 दिन फ्री, जाओ 3 दिन आना ही क्लास, मुंह भी बंद दिखाना, ठीक है। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता था, आज कसरत ही होता है, आज ठीक नहीं लग रहा, आज क्लास को नहीं जाते, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, आज नहीं गए ना तो 3 दिन नहीं जाना है, मतलब वो आज आएंगे ही, क्यों? क्योंकि 3 दिन का नुकसान नहीं करवा सकते, ठीक है। ऐसे टाइप के वहां पे क्या है कि चीजें चलती थी, ठीक है। तो आपके बैच से वो फिर से बीच में, मैंने लास्ट बैच को इतना मैंने परेशान नहीं किया, परेशान कर रहा हूं ऐसा समझने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूं, बी रेगुलर और पढ़ाई में सिंसियर रहना, क्योंकि आप सीए में आए हो, आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट्स होते, ठीक है, तो मैं भी आपके साथ वहां पे छूट गए, चलो चलो यहाँ पे घूमने चलते, आज वहां पे घूमने चलते, ऐसा करता। क्यों? क्योंकि बीकॉम में मुझे पता है कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ाएगी, क्लियर। बट आप सीए में आए हो, आपको सभी ने पता है ना, पढ़ना बहुत पढ़ना पड़ता है। किसी ने ऐसा बोला है जा सीए में जा, ऐसे यहाँ से घुस गए सीए, ऐसे यहाँ से उन गया 12 और सीए बन के बाहर आएगा, मतलब यहाँ से आलू डाला वहाँ से सोना,
ओके, वैसे आपको यहां से आलू करके डाला, वो यहां से सोना निकला, मतलब सीए निकला, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा बोला है किसी ने? नहीं बोला ना? ऐसे ही बोला ना, पढ़ाई बहुत करनी है, बोला है कि नहीं? यस। तो वही चीज मैं आपको करने के लिए बोलूंगा और हक से बोलूंगा। भले आज आपको कभी कभी दिमाग में मेरे लिए ऐसा हो जाए कि क्या पकाओ टीचर है, क्या परेशान करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन शायद से आप मेरा ही नाम लोगे कि नहीं सर ने ये करवाया, इस वजह से हमने किया। बराबर, ऐसा होता है। जब वहां पे क्या कि बीच में तो मतलब स्टूडेंट एक दो साल पहले की बात है, उस बैच में तो स्टूडेंट स्टेटस डालते थे, स्टेटस या वहां पे अपडेट करते थे, क्या जिंदगी झंड हो गई है। ओके, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट रिजल्ट आने के बाद में वही स्टूडेंट आके बोले कि नहीं सर, ठीक है, आपने नहीं बोला होता तो शायद से हमने किया ही नहीं होता, ठीक है। सो मैं हक से बोलूंगा आप लोगों को, मेरा हक बनता है आपके ऊपर, कुछ बनता है, ठीक है। हाँ, आपका भी हक बनता है, आपको भी कभी डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बोलते जाओ, ओके, आपका हक है पूरी तरह से, वो मेरा भी हक है। अल्टीमेटली हम दोनों का टारगेट क्या है? सीए नहीं भैया, फाउंडेशन। सीए कहां पे डायरेक्टली? हाँ, फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन पास हाँ, चलो, टारगेट अभी फाउंडेशन है, क्लियर? तो फाउंडेशन पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये हम लोगों का सभी का टारगेट है, क्लियर? क्लास में मैं बोलते जाऊंगा, इवन यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो स्टूडेंट्स बाद में सुनेंगे, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं बोलता हूँ क्लास में कि ये करके आना, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने करना चाहिए, क्लियर? ऑब्वियसली मैं बोलूंगा तो सीरियसली आप पढ़ोगे, नहीं बोलूंगा तो शायद से ऐसा कुछ डायरेक्शन ही नहीं, हम अपने हिसाब से कर रहे कभी या कभी नहीं कर रहे, बट उसके लिए थोड़ा सिलेबस होना चाहिए, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूं, क्लियर? इस वजह से हम वेट करें और उसके बाद में हम ये चीजें स्टार्ट करेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, क्लियर? ओके, सभी स्टूडेंट्स कैपेबल है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कैपेबल है। सभी को कितने परसेंटेज थे 12th में? अभी 12th का रिजल्ट आ गया है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे है अगर जिनको 70% प्लस है मार्क्स? 70% प्लस, मतलब देखो लगभग सभी है, 60% प्लस, 60 to 70 है ना? ओके, हाँ, 60 से कम नहीं है, क्या बात है, मतलब आप टैलेंटेड हो, क्लियर? मतलब मुझे 10वीं में 58% थे, 10वीं में कितने लोगों को 60% से कम है 10वीं में? 10th नहीं, सब लोग मेरे हिसाब से तो 70-80% से ही ऊपर रहेंगे मेरे हिसाब से, जितना मैंने पूछा है, क्लियर? तो मुझे 58% थे, वहां पे सभी लोग वहां पे ऐसा सोच रहे थे कि ये 10वीं पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट आई एम होल्डिंग टू वन ऑफ द, मतलब डिफिकल्ट जो कह सकते हैं, 2 डिग्रीज मेरे पास अभी भी है और तीसरी डिग्री जस्ट आने वाली है, जस्ट वहां पे थोड़ा सा डिले हो गया आने के लिए, आ रही थी, ऐसा वहां पे बीच में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो चल, तो कहना यहाँ पे क्या है कि हम, मेरे हिसाब से आप सभी क्या हो, एकदम कैपेबल हो, कर सकते हो, कैपेसिटी है, सिर्फ उस कैपेसिटी का इस्तेमाल अच्छे से करना है, सीरियसली करना है, क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं 11th-12th में हमारा ये नहीं था, क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं था या ये बैकग्राउंड था, ऐसा जनरली कंप्लेंट होती है। बट मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, ओके, जो कि मैं आई वॉज इन मराठी मीडियम टिल 12th, ठीक है। तो 12th के बाद में मुझे भी दिक्कत आ गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट वो दिक्कत आ गई तो उस केस में मैं थोड़ा सा वहाँ पे क्या कि औकात पता थी मुझे कि नहीं, अपने को प्रॉब्लम है तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, तो पढ़ो ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? सब कुछ हो सकता है, क्लियर? अपने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है जिनको वहाँ पे क्या कि 47% थे 10th में और अभी वो सीए। बीच में तो मैंने एग्जाम्पल जो सेमिनार में बैठे थे वहाँ पे 10वीं में 3 बार फेल और अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कुछ थे ना उस दिन स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे? आप लोग थे शायद से, बराबर। 10वीं में 3 बार फेल और अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो अगर आप चाहो तो हो सकते हो, लेकिन उसके लिए वहाँ पे पूरा डेडिकेशन चाहिए, क्लियर? ओके, चलो, यहाँ पे मैं पढ़ा था, आपके साथ टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, वो कंसेप्ट कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे, ओके। ये बात बतानी भी इंपॉर्टेंट थी कि हमें किस तरह से पढ़ना है और कैसे आगे, मतलब क्या कि हम, क्योंकि आप मुझे आके पूछते हो सर पढ़ना कैसे है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ दिन वेट कर लो, वो चीज़ें मैं ही बताते जाऊँगा, आज क्या करना है, आज क्या पढ़ के आना है, कैसे पढ़ के आना है, वो सभी चीज़ वहाँ पर डिस्कशन क्लास में ही चलेगा, क्लियर? ठीक है, चलो, क्या लगता है आपको, मैंने बताना चाहिए या आप लोग ही करोगे? बताना चाहिए लगता है ना, मैं बताऊंगा तो आपको लगता है कि आप, सर बताया इस वजह, सर ने बताया इस वजह से करना है आज, ओके, ये वाला ऑब्लिगेशन वहां पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो, अभी आप ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में ऑब्वियसली हम अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, क्लियर?